जो नेता है भारतीय, वो टारगेट फिक्स करेंगे हमें जीतना है, कैसे जीतना है वो तो उनका तरीका है, कोई तरीका। तो ऐसे ही किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए टारगेट बहुत जरूरी है। जब टारगेट ही फिक्स नहीं है तो डेडिकेशन, कमिटमेंट और ये सब कहाँ से आएंगे? बिल्कुल ठीक बात। कमिटमेंट और डेडिकेशन तीनों जुड़े हैं टारगेट से। बिल्कुल ठीक जिनका बात है। टारगेट ही नहीं है वो तीनों गायब हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल हाँ, तो इनपुट जैसे तीनों के इनपुट है जो कि टारगेट को मिलाने के लिए ये बात करते हैं। जी सर। तो आप तो देखो, दुनिया कहती है कहने दो, हाँ हाँ ओशो के सिद्धांत को मानो। हाँ हाँ जब नहीं कुछ करोगे तो भी लोग कहेंगे, हाँ हाँ और करोगे तो भी लोग कहेंगे। बिल्कुल ठीक तो बात है। किस बात का डर है भैया? करो ना। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत सही बात कही कि हाँ। यदि बदनाम भी होना है तो करके बदनाम हो। अरे बदनाम तो भारतीय है, जब सक्सेस हो जाता है तो बदनामी। उमा भारती बन गई चीफ मिनिस्टर, पूरा साला इलाके जो आए पैर छूना बहुत जरूरी है, पैर मिल जाए कहीं। वही उमा भारती थे जिसको के उसके इलाके में भी ये मानते थे कि लोधी जाती है, छोटी जाती है, फलाना है, ये दिखाना है। पूछता था पहले जमाने में जब नेता बनने लगी तो आज मोदी जी को देख लो। तो पहले होंगे तो कौन पूछता होगा, जब ये बन गए हैं तो जिसको देखो वो सोचता है झलक जा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में पुराने लोग हैं, आज से 40 साल पुराने, कहते हैं अरे मेरे स्कूटर में जबरदस्ती बैठता था, वो कहता था अरे पिता खिला दो, वो खिला दो। ऐसा है वो लोग कहते हैं जो वही कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पहुंच रहे हैं। बहुत सही कहा। मत देखो, रास्ते तो 1000 मिलेंगे। हाँ, सत्य तो उसको कहा जाता है, आपसे देख लो तो चूक का नंबर 1 होता है। उसको सज्जन कह देते हैं, तो वो काहे ना करना नहीं है। जो है संतुष्ट हो, संतुष्ट प्राणी एम्बिशियस नहीं होता। एम्बिशियस तभी आती है जब असंतुष्ट हो। नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमें संतुष्ट क्यों होना चाहिए जब हमें मालूम है कि हमारे ऊपर वही नियम कानून थोपे हुए हैं जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए। समझ गया भाई, आपने इस चीज सोचा। जी सर। पहला तो सोचा है, जो सोचे के बाद आप बदलना चाहते हो। जी सर। तो ये टारगेट हुआ आपका। जी सर। उसके लिए कुछ भी करना पड़ा, किस रास्ते में आप करना वो आप कर रहे हो। ये रास्ता जो होता है इसको बहुत से 99% एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुनो, मैं एक्सेप्टेंस नई चीज के लिए नहीं करता। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और मैं भारतवासियों का और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश वासियों का हृदय से जो आह्वान करता हूँ कि आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि आपके ऊपर इन दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेज़ों के वही नियम कानून थोप के रखे हैं जो अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे। वही प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था पर थोपी हुई है जिसमें न्याय का ढकोसला तो किया गया है। चंद मुट्ठी भर अंग्रेज आपका उत्पीड़न कर सके, शोषण कर सके, आपको अपमानित कर सके और आपको प्रक्रिया की जटिलता में फंसाकर आपको न्याय से वंचित कर सके। यह हमारी विद्वत्ता का घोर अपमान है कि हम इतनी सी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हमें यह बात समझना ही होगी, अन्यथा हमारे बच्चे हमारी नासमझी के लिए, हमारी विद्वत्ता के लिए अपने आप को शर्मिंदित महसूस करेंगे। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि 1857 क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए नियम कानूनों में अब